हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरपी एडू हब में। हम कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का, जिसका हम पार्ट 2 कर चुके हैं। पार्ट 3 लास्ट पार्ट है। इसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के कई सारे कारण हैं, जिसमें प्राकृतिक कारण है, आर्यों का आक्रमण है, जलवायु परिवर्तन है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पहला कारण हुआ है बाढ़, क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे था, जिस कारण से यहाँ पे कई सारी नदियाँ और बहती थी। तो लोगों का मानना है कि हो सकता है नदी में बाढ़ आई हो तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गई हो। नेक्स्ट है भूकंप। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे भूकंप आया तो हो सकता है सभ्यता पूरी तरह से दुरुस्त हो गया हो, खत्म हो गया हो। कुछ लोगों का मानना है कि नदियों ने रास्ता बदल लिया, जिस कारण से पानी की कमी हो गई, तो लोग इस जगह को छोड़ के कहीं और चले गए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सूखा पड़ गया, जिस कारण से लोग पानी की तलाश में एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए। सेम जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण भी एक कारण माना जाता है। क्यों? क्योंकि वैदिक काल के बाद आर्यों का समय आया था, तो कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है जो आर्यों ने आक्रमण करा हो, लूट लिया हो सभ्यता को, तो सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद 1900 ईसा पूर्व के बाद जो बच गया उसको हम अर्ध हड़प्पा के नाम से कहा जाता है, एक उत्तरी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। और इसमें सब कुछ नया है, पुराने सब कुछ खत्म हो गए, बाट मन के सब चीज खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पाई लिपि। तो हड़प्पाई लिपि को हम रहस्यमय लिपि कहते हैं। ठीक है, रहस्यमय लिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आज तक पढ़ा नहीं गया, इसका आज तक अर्थ नहीं निकाला गया है। और ये एक चित्रात्मक लिपि मानी जाती है, क्योंकि इसमें वर्णमाला की संख्या नहीं है, चित्रों की संख्या। इसमें कम से कम 375 से लेके 400 तक चित्र पाए गए हैं। जानवरों के चित्र है। जानवरों के चित्र एक संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय ना ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है वो लोग क्या करते थे, चित्रों को देख के पढ़ ले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। अलग अलग पुरातात्विक अलग अलग विचार है। ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, इसके अब तक अर्थ नहीं निकाला गया है, इसलिए इसको रहस्यमय लिपि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर कनिंघम कौन था? तो डॉक्टर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक के जनरल डायरेक्टर थे, जो कि 1845 में बने थे। और इनका भरम यह था कि जब तीसरी चौथी और पांचवी शताब्दी में जो भी लोग भारत में आए थे, जो भी बहुत चीनी यात्री वगैरह आए, तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत छोड़े हैं। ये उनको पढ़ के, और ये गंगा नदी के किनारे हड़प्पा की खोज करे थे। लेकिन एक्चुअली में जो हड़प्पा सभ्यता था वो था आपका सिंधु नदी के किनारे। तो इसी में ये चूक जाते, तो इसलिए इसको डॉक्टर कनिंघम का भ्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जो थे, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जनरल डायरेक्टर थे। और दरखाल दास दयाराम सैनी के नेतृत्व में जॉन मार्शल ने 1924 में दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता को नवीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता के रूप में घोषित किया है। एम एस व्हीलर कौन था? तो एम एस व्हीलर भी भारतीय पुरातात्विक थे, वो जनरल डायरेक्टर ही थे, पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। 1944 में बने, और इन्होंने हमें क्षैतिज खुदाई की जगह लंबत खुदाई। इन्होंने कहा कि अब हम लंबा चौड़ा नहीं खुदेंगे, बल्कि एक बोरिंग, जैसे आप नलके में देखते हो कई बार नलके की बोरिंग करते हैं, पाइप डालते हैं, तो वैसे ही हम बोरिंग करेंगे। बोरिंग करने के बाद हम उसकी मिट्टी को निकालेंगे। मिट्टी को निकालने के बाद हम टेस्ट करेंगे, अगर हमें यहाँ पे कुछ मिलता है तो हम आगे खोजेंगे, नहीं तो हम इसको नहीं खोजेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास से जुड़े साक्ष्य। तो पुरातात्विदों ने सबसे ज्यादा समस्या ये है कि धार्मिक विश्वास को हम कैसे पुनर्निर्मित करें, कैसे करें। कुछ पुरातात्विदों का अग्रसन है कि यह एक नारी की जो लदी हुई मूर्ति है, ठीक है, वो पाई गई है, और इसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। कुछ मोहरे पर पेड़ पौधे का दृश्य उत्कीर्ण है, जो कि मानवता के अनुसार है। प्राकृतिक पूजन की जाती थी। कुछ जगह पे ऐसे है पत्थरों की पूजा की गई है, पेड़ पौधों की पूजा की गई है। कुछ मोहरों पर जानवरों के चित्र पाए गए हैं, जैसे एक सिंग वाले जानवर, जिसे एक सिंग वाले बैल कहा जाता है। कुछ मोहरों पर अंकित एक पलती मार के योगी मुद्रावस्था में बैठा है, और यह दिखाया गया है कि वो कई बार जानवरों से घिरा हुआ है। तो यह एक अर्ध शिव की संज्ञा दी गई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, क्वेश्चन आंसर सब कुछ लेके आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।